अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। जैसा कि आपको पता है कि आज खान साहब को एक झूठे केस में एक अनफेयर ट्रायल के ज़रिए शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है साइफ़र केस में। पिछले कुछ दिनों से ये खबर आ रही थी कि जो बड़े कर्ता धर्ता हैं उन्होंने ये कहा है जी कि साइफ़र केस का जो फ़ैसला है, ये चिड़िया वाली सरकार जो है वो बता रही थी कि इसका फ़ैसला जो है वो 8 फरवरी से पहले इलेक्शन डे से पहले करना है। तो पिछले कुछ दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड लग गई और एक टोटली अनफेयर, जो कि एक अंधे को भी नज़र आ रहा है कि एक अनफेयर ट्रायल के ज़रिए खान साहब को ये सज़ा दी गई है। अब ये सज़ा बिल्कुल इस वक्त क्यों की है, इस पर ये इतनी स्पीड क्यों लगाई गई, इसके पीछे वो उनका मेन पॉइंट क्या है। 2-3 पॉइंट हैं। पहली बात तो ये है कि वो जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जैसे नॉर्मली इससे पहले भी लोगों के साथ उन्होंने हुकूमतें बनाई हैं, तोड़ी हैं, तो वो बाकी सब खामोशी से अपने घर चले गए। ये पहला सियासतदान नहीं, लीडर था। उनको चूँकि ये गलतफहमी है कि जैसे बाकी सियासतदान उनके साथ हम डील कर लेते हैं, इसके साथ भी डील कर लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब एक लीडर है। तो ये अपनी हुकूमत के जाने के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, अवाम उसके साथ खड़ी हो गई। अब ये बात उनको हज़म नहीं हो रही थी। उसने मुहिम चलाई अपनी, और पूरी मीडिया के सामने पूरी पब्लिक ने देखा लाइव कि जैसे उस पर अटैक किया गया, डराने की कोशिश की गई, लेकिन वो जवान अपना खड़ा रहा और 3 गोलियां उसको लगी हुई थीं, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत और हौसले दिखा रहा था अपनी पूरी कौम के लिए। उसको ये गिरा नहीं सके ज़हनी तौर पर। उसके बाद उन्होंने बहुत सी डील्स करने की कोशिश की, उसने अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म कर दी, लेकिन कौन सा पाकिस्तान में कानून पर अमल होता है। वो सूबाई हुकूमतें कि जिनको कानून 3 महीने से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, वो सूबाई हुकूमतें आज 1 साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक वो कायम व दायम हैं और चल रही हैं। वो जवान उसको 202 केसेस बना दिए हैं, लेकिन वो जवान आज भी उन 202 केसेस को बिल्कुल उनकी परवाह किए बगैर उनके सामने आज भी सरनिगूं नहीं हो रहा। वो डट के खड़ा हुआ है। उसको पिछले तोशाखाना केस में, एक झूठे केस में उसको सज़ा दिलवाई है ताकि उसको बताया जाए कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा। और अभी ये जो सज़ा दिलवाई गई है, इसका मकसद एक तो खान साहब के हौसले को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश करना है। वो तो खुद एक हौसले की पहचान है, हौसले का निशान है। और दूसरा, एन इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ करने से का मकसद जो है वो दो मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये हो सकता है जी कि पार्टी लोग बाहर निकलेंगे, थोड़ी सी तोड़ फोड़ करेंगे और 9 मई वाला जो एक ड्रामा किया गया उस तर्ज पर दोबारा हम ऑपरेशन कर देंगे, पूरी पार्टी को बैन कर देंगे। और दूसरा ये करेंगे कि अवाम का हौसला तोड़ देंगे। अवाम को ये मैसेज दिया जाएगा कि इमरान खान इज़ नो मोर। इमरान खान जो है वो एक सच्चा लीडर है, सियासतदान नहीं है। एक सियासतदान ऐसे फैसले नहीं करता जो इमरान खान कर रहा है। वो एक सच्चा और मुहिब्बे वतन लीडर है। और ये बात पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान का एक आम बंदा एक गली कूचों में जाकर देखें, ये जो पब्लिक सपोर्ट इतनी ज़्यादा मिल रही है, ये कोई पागल नहीं है। आप पूरी कौम को पूरी ज़िंदगी पागल नहीं बना सकते जो इससे पहले बनाया हुआ था, थ्रू मीडिया और थ्रू कैंपेन पूरी चलाकर। अब ये सब कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और पूरी पब्लिक खान साहब के साथ खड़ी हो गई है। अब उस पब्लिक का जोर तोड़ने के लिए, और वो जो एक चोर उचक्का उधर से लंदन से उठाकर लाए हैं, उसको पाकिस्तान में हुकूमत देने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, चूँकि पब्लिक तो उसके साथ है नहीं। अब मेरे पाकिस्तानियों, आपने 8 फरवरी को निकलना है, आपने वोट देना है और ये अपना आइनी हक इस्तेमाल करना है। ना सिर्फ ये कि ख़ुद निकलना है, बल्कि अपने जो फैमिलीज़ हैं, अपने जो दोस्त हैं, उन सब को मोटिवेट करना है और अपने साथ लेकर निकलना है। और ये जो समझते हैं कि वो आपके हौसले को तोड़ देंगे, खान साहब का हौसला तो चट्टान की तरह मजबूत है। अब आपने फैसला करना है कि क्या आपका हौसला भी अपने
لیڈر کی طرح مضبوط ہے. تو 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے، ہر صورت نکلنا ہے اور اپنا ووٹ پول کرنا ہے. انشاءاللہ یہ میرا پاکستان بدلے گا اور یہ ظالم نظام ضرور بدلے گا. پاکستان زندہ باد.